Because there is a groove here and there are serrations here. Sometimes it is यहाँ पर transverse है, कुछ में criss-cross serrations भी रहेगा, criss-cross serrations. Then all this from the fulcrum, the tip of working है, जो इसका arm है, working arm is very short and holding arm जो ये जो है, तो तुमको इसलिए कि इसको रोटेट नहीं करे needle और इसमें प्रेशर काफ़ी अच्छा पड़े, इसलिए ये छोटा कर दिया गया तुमको कि पावर वहाँ पर नीडल पर अच्छा जनरेट करे। जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं नियम लीवर का, यहाँ जो प्रेशर देते हो और इसका लेंथ का मल्टीप्लाई करो तो उसका वैल्यू इज इक्वल टू दिस लेंथ इनटू द प्रेशर, यहाँ जो फोर्स, तो ये फोर्स हमको कम लगाना पड़े और ये ज़्यादा फोर्स यहाँ लगा, इसलिए इस आर्म को छोटा कर दो, इस आर्म को बड़ा कर दो। तो ऑन दिस प्रिंसिपल दिस इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग, दैट इज वाई इट इज केप्ट स्मॉल। और देयर इज ए ग्रूव फॉर द स्पेस, मिडिल में रहता है कि जब ये दबाते हो तो थोड़ा सा वो रिजिलियंट होता है, वो दबता है। और ये लॉकिंग डिवाइस है, तो लॉकिंग डिवाइस है, देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स, तो ये जितना चाहते हो, यदि तुमको स्लॉट में मिडिल का प्ले है यदि तो और स्लॉट प्रिफर करो और प्रिफर करो, ताकि उसका मोबिलिटी मिडिल का एकदम ये स्टडी में तुमको फिक्स एकदम रहे और जब तुम करो तो स्टिच करते समय मिडिल रोटेट नहीं कर जाए, उसमें डायरेक्शन नहीं बदल जाए, इसलिए। और तो ये मिडिल होल्डर को पहचान करने का कि ये छोटा रहेगा, हेमोस्टैटिक फॉर्सेप का ये सब बड़ा रहेगा। जितना आर्टरी फॉर्सेप ये सब देखते हो, ये आर्टरी फॉर्सेप स्ट्रेट हो चाहे ये हो चाहे मॉस्किटो हो, सब ये आर्टरी फॉर्सेप ये देख रहे हो, तो ये जितना मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप है सब में लॉकिंग डिवाइस है, सब में लॉकिंग डिवाइस है, लेकिन किसी में ग्रूव नहीं है। ग्रूव यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ग्रूव भी है, सेरेशंस भी है। तो यहाँ सेरेशंस है, यहाँ ग्रूव और सेरेशंस दोनों है। और इस सब का वर्क, ये वर्किंग आर्म इससे ज़्यादा, ये जो तो लेकिन हेमोस्टैसिस केवल ये प्रेशर देने के लिए, इसमें भी ये जो है लॉकिंग का स्लॉट्स, डिफरेंट स्लॉट्स है। ब्लड वेसल बीट कर रहा है, पकड़ना है हमको, तो हम ब्लड वेसल को जहाँ से स्पर्ट कर रहा है उसको गया पकड़े या ऐसे पकड़े, तो ये पकड़ लिए, तो जब ब्लीडिंग स्टॉप हुआ कि नहीं, यदि देखे कि नहीं हुआ पकड़ने के बाद, तो दूसरा और ज़्यादा डीपर स्लॉट में जाएंगे, तो ताकि यहाँ पर जितना प्रेशर जनरेट करें कि वो हेमोस्टैसिस हो जाए। तो ब्लीडिंग को हेमोस्टैटिक फॉर्सेप या आर्टरी फॉर्सेप, दिस इज कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप और दिस इज स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप, दोनों हेमोस्टैटिक फॉर्सेस। हीमोस्टेसिस माने ब्लीडिंग को बंद कर देना, तो ये जो है। और इसी का जो मिनिएचर वर्जन है दैट इज मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप। तो ये मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप सब में यही है, डेलिकेट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी सब में छोटा करने के लिए, और ये सब तुमको या नहीं तो स्केलेटनाइज करने के लिए, जो वेसल जा रहा है उसके बगल का टिश्यू, एरियोलर टिश्यू को खोल करके हटा दिया और ये केवल वेसल जहाँ से जा रहा है उसको दिखाया, उसके बाद प्लान किया। तो ये है कि तुमको डिफरेंट आर्टरी फॉर्सेप्स, मिडिल होल्डर, ये सब हो गया। अच्छा, ये तुमको है बुजीज, मैंने क्लाटन्स बुजीज होता है, ये वाला लिस्टर्स बुजीज है। डायलेटर्स जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में यदि है, या तुमको यदि मान लिया CBD में भी जाते हो और तुम वहाँ पर एम्पुला ऑपरेटर, एंटीऑर्डनल पैपिला, ये सब को यदि तुमको नेगोशिएट करके देखना है कि पेटेंट है कि नहीं, तो CBD के थ्रू घुसाए और वहाँ जा करके देख लिए, नहीं तो यूरेथ्रा के थ्रू घुसाए, यूरेथ्रल डायलेटेशन कर लिए। तो ये बुजी है, इसका ग्रेजुएशन से यहाँ लिखा रहता है, इसमें इतना बाई इतना, तो ये मिलीमीटर एट द टिप, इसका सरकमफ्रेंस, और मिलीमीटर एट द बट एंड एंड द टिप एंड। तो ये सरकमफ्रेंस ज़्यादा बड़ा होगा, ये सरकमफ्रेंस छोटा होगा। तो ये देखो कि डिफरेंस कितना का है, 4 का है कि 3 का है, देखो बट बाई कितना लिखा है, 1 and 2, 1 and 6, तो 16, 12 by 16। तो ये जो तुमको है ये लिस्टर्स बुजीज है या डायलेटर। तो ये यूरेथ्रल डायलेटेशन करते हैं फ्रॉम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर अंडर कंप्लीट एसेप्सिस एंड एंटीसेप्सिस। यूरेथ्रल और स्क्रोटम पेरिनियल रीजन को प्रिपेयर करने के बाद हैंड्स, ग्लव्स, स्टेरलाइज ग्लव्स पहनने के बाद, और पेशेंट को पूरा जाइलोकेन जेली का ट्यूब आता है जो कि स्टेरलाइज में रहेगा, और तुमको उसको ट्यूब को
तुमको ये टोटल को स्क्वीज कर दो और जेली पूरा यूरेथ्रा में जाएगा, वेट करो तो एनेस्थेटाइज कर देगा यूरेथ्रा को, एंड इट विल ऑल्सो लुब्रिकेट एज वेल एज एनेस्थेसाइज। तो एनेस्थेटाइज कर देगा तो तुम तब देन यू कैन ईजिली नेगोशिएट अंडर द इफेक्ट ऑफ लुब्रिकेशन दिस ऑन वेट से तुमको। और इसमें ठीक से करना रहता है कि यदि पेनिस के कर्वेचर को इस तरह से देना है कि रूट ऑफ दी वो जो यदि जाता है यूरेथ्रा में, तो जानते हो कि यूरेथ्रा का डिफरेंट पार्ट्स होता है, जो कि कर्वेचर प्यूबिक से जा कर करके के प्यूबिक के पीछे है, वहाँ पर सबसे शुरू वाला प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है, उसके नीचे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, तब बल्बल यूरेथ्रा है, तब पेनाइल यूरेथ्रा है, तब मेटल वहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस है। तो एक सबसे नैरोएस्ट पार्ट है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस। यहाँ से एंटर यदि ये किया तो अब है कि ये जा कर के इसको मैंने अंडर लुब्रिकेशन तुमको विदाउट प्रेसिंग इट वेरी हार्ड, नहीं तो फॉल्स पैसेज बन जाएगा, बीट करना शुरू कर देगा। यूरेथ्रा में फॉल्स पैसेज नहीं बनने देना है। पेशेंट को ये क्या कहते हैं, हम लोग अंदर बहुत लोग सेडेशन में भी करते हैं, बहुत लोग विदाउट सेडेशन करते हैं, केवल एनेस्थेटाइज कर करके। तो और पेशेंट को तुमको सुपाइन पोजीशन में सुला दिए, पेनिस ये सबको साफ कर लिए, और उसके बाद इसको कर तो पहला इंट्रोड्यूस किए तो पेनिस को जैसे उठा लिए तो इंट्रोड्यूस किए यूरेथ्रा कर्पस स्पॉन्जियोसम में यूरेथ्रा रहता है, कर्पस कैवर्नसम दोनों साइड में रहता है। तो यूरेथ्रा में जब जा रहा है फिर पेनिस को एक हैंड से उठा कर करके तब उसके कर्वेचर को हम अचानक जब ये करेंगे तो नाइट वहाँ पर टर्न करना है। पेनिस को जाके फिर जब पहुँच जाते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास तब टर्न करते हैं, तब अचानक ही जा कर करके ब्लैडर में चला जाता है। अब ब्लैडर में गया है तब जा कर के मूवमेंट, यूरेथ्रा में इसका मूवमेंट ऑल राउंड नहीं होगा, घुमाने की कोशिश भी नहीं करना है, तो रप्चर हो जाएगा यूरेथ्रा का। तो जहाँ पहुँच गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जब ख़त्म हो गया तो ब्लैडर में हम पहुँच गए हैं, तब देखते हैं कि हम यदि घुमाते हैं तो ब्लैडर का स्पेस ज़्यादा है, ये चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब ब्लैडर में पहुँच गया। और तब हो सकता है ब्लैडर के बगल, इसके बगल से पेनिस के यूरेथ्रल मेटस से यूरिन आना थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। समझ गया ना? ये तो कैसेटर स्टार्टिंग में मतलब नॉर्मल लगता है, लेकिन गैलोकेन जेली दे कर करके पूरे ठीक हो करके मैं यूरेथ्रा को एनेस्थेटाइज एंड लुब्रिकेट करके तब करते हैं। पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं पहले कि क्या करने जा रहे हैं, और माने प्रॉपर एंटीसेप्सिस हो गया, फॉल्स पैसेज नहीं क्रिएट हो, इसलिए जेंटल पुश करते हैं जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है। इसका डिफरेंट कैलिबर का आता है, बंच तुमको बांधा हुआ देगा, इसका 6, 7, 8 गो ऐसा रहेगा। अब कौन कैलिबर फिटिंग कर रहा है, पिछला उसका पुर्जा देखना पड़ेगा, डायलिटेशन को जो कराया है तो कितना तक का डायलिटेशन हुआ। तो ये डायलिटेशन में देने का पर्पस यही है कि कब कितना बाई कितना साइज़ का आज डायलिटेशन किए हो, उसको बुलाना है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है ना नीड्स फ्रीक्वेंट डायलिटेशन, तो फिर से फाइब्रोसिस से हील करके फिर से नैरोइंग हो जाता है, तो यू हैव टू फ्रीक्वेंटली डायलेट इट। तो ये वीकली फॉर 1 मंथ, मंथली फॉर 1 ईयर, एंड देन एनुअली लाइफ लॉन्ग। तो ये जो तुमको है डायलिटेशन करना है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, तो बुजी या डायलेटर इसका नाम है। ये कैट्स पॉ रिट्रैक्टर है, रिट्रैक्टर सीरीज है, जिसको यहाँ पर डिफरेंट रिट्रैक्टर्स तुमको एक साथ किया हुआ है। ये कैट्स पॉ रिट्रैक्टर है, जितना बड़ा स्लो इसमें से वेट को फटीग सर्जन का कम करने के लिए, और तो इतना मेटल को हटा लिया गया। कैट्स पॉ, कैट का पॉ, पंजा, कैट्स पॉ रिट्रैक्टर इस ग्रुप का एक इंस्ट्रूमेंट है। शेप इसका पॉ के जैसा है, तो कैट्स पॉ का पॉज जो रहता है कैट का, तो ये जो है ये स्लॉट बना हुआ है ग्रिप करने के लिए भी और लाइटर करने के लिए। ये यदि तुम इसको करते हो तो ये सॉडन हैंड्स रहता है ड्यूरिंग सर्जरी, ग्लव्स पर तुमको डिफरेंट सिक्रीशंस, ब्लड एंड ये सबको तुमको काम करते हो तो स्लिपरी हो जा सकता है। तो असिस्टेंट करने में हाथ स्लिप नहीं करे, और जब सर्जन काम कर रहा होता है उस समय जहाँ पर तुम रखे हो अचानक स्लिप कर गया तो बहुत वहाँ पर ये हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा व्यू सर्जन का। तो ये नहीं हो इसलिए रिट्रैक्शन में स्लिप नहीं करे, तो ये हाथ को ये इसको फंसा भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसे पकड़ कर करके इसमें हम ग्रिप कर करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं।
समझ गया ना, एक फिंगर को इसमें घुसा दिए और इसको इससे पकड़ लिए, ये और सब फिंगर इसमें घुस गया और देन योर ग्रिप विल बी वेरी प्रॉपर और ये फर्म ग्रिप होगा, नहीं तो अच्छा है। दिस इज डोएंस रिट्रैक्टर, ये गाइनिंग रिट्रैक्शन ऑल एवरीवेयर रिट्रैक्टर का काम है टू फैसिलिटेट द सर्जन टू हैव अ प्रॉपर व्यू एट द डेप्थ में वर्क कर रहा है सर्जन, तो तुमको एक्सपोज नहीं करेगा असिस्टेंट, तो सर्जन काम ही नहीं कर पाएगा। तो रिट्रैक्शन इज द वर्क ऑफ द असिस्टेंट, तो असिस्टेंट को फैसिलिटेट करना है कि टू हैव द सर्जन प्रॉपर एक्सेस टू द पार्ट वेयर एवर ही एट विच एवर प्लेस ही वांट्स टू वर्क, तो उसके हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, अदर्स उसके ऊपर का टिश्यू उसको हिंडर नहीं करे उसके व्यू को। तो इसलिए तुमको है कि वो रिट्रैक्टर्स, डिफरेंट रिट्रैक्टर्स आर यूज। कुछ रिट्रैक्टर्स सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ रिट्रैक्टर्स है, दीज आर सुपरफिशियल रिट्रैक्टर्स, वो भी है, ये डीप रिट्रैक्टर है, ये डीपर में जा करके लिवर को तुमको यदि गॉल ब्लैडर सर्जरी में असिस्टेंट यदि खड़ा हो गया, पीछे इधर सर्जन है इसकी बगल लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा हो गया और देखोगे कि इसको लीवर के इंफीरियर सरफेस को यहाँ टॉवल लगा देते हैं लीवर के नीचे सरफेस पर, कि ताकि ये चीज़ उसको लीवर को और इसको ऐसे खींचे रहेगा, तो लीवर को ऊपर खींचे रहेगा तो सर्जन को इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर का व्यू मिलेगा, जिसमें कि गॉल ब्लैडर को ठीक से वो देख सके। सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक डक्ट, कैलट ट्रायंगल को डिसेक्ट करने के समय में उसको प्रॉपर व्यू मिले, इसलिए प्रॉपरली रिट्रैक्टेड होना चाहिए लीवर अपवर्ड्स, है ना। तो लीवर अपवर्ड्स रिट्रैक्टेड हो तो लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट को एंटी ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन में पेश रखते हैं, थोड़ा सा हेड को लो कर दिए तो जा करके हमको दिखाई देता है। तो ये जो तुमको है डीप रिट्रैक्टर है, इसमें देयर इज स्लाइट अमाउंट ऑफ मैलिएबिलिटी, देखते हो इसको सीधा भी कर सकते हैं तो अच्छा, और ये कर्वेचर क्यों दिया हुआ है, इसको ग्रिप, ये जो है ये यू कैन होल्ड लाइक दिस, नहीं तो ऐसे केवल सीधा करके रखे रहता तो हाथ स्लिप कर जाता। तो ये यहाँ हमारा हैंड, अल्नर बॉर्डर ऑफ योर हैंड शुड रेस्ट इन दिस स्लॉट, है ना, एंड यू कैन कैच होल्ड ऑफ इन दिस फैशन, है ना, और देन यू डिप इट इन द एब्डोमिनल कैविटी, और जो भी रिट्रैक्ट करना है तुमको डेप्थ में तो वर्क करना है तो ये जाएगा ब्लेड एकदम डीप तक। तो डीप रिट्रैक्टर है, नाम है रिवर्स रिट्रैक्टर, स्लाइट अमाउंट ऑफ मैलिएबिलिटी, दिस स्लॉट इज फॉर मैंने ये तुमको फॉर हैव अ फर्मर ग्रिप सो दैट इट डजंट स्लिप ड्यूरिंग रेसिस्टेंस। ये जर्नीज रिट्रैक्टर है, इट इज सुपरफिशियल, इसमें दोनों कुछ में आता है कि इसी तरह का दोनों रहेगा, इसमें डबल प्रोंग्ड ये वाला ये एक तरफ है, एक तरफ सिंगल ये वाला है। अब इसमें देखो, इसमें डिफरेंट है कि जब इंट्रैक्ट करते हैं मान लिया डिफरेंट सूचर को, तो हम चाहते हैं कि बांधना, तो मैंने इसमें हम चाह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट सूचर का जो एंड है, बड़ा थ्रेड और एक दूसरे से कई जगह सूचर लेते हैं, उसका एंड को रखे रहते हैं, बाद में होल्ड करके उठाने के लिए वो तीनों सूचर, तो इसमें हम बांध दिए तो अलग, एक तो इधर आया, एक तो यहाँ आया, एक तो यहाँ आया, ऐसे करके बांध सकते हैं, तो अलग अलग एक दूसरे से उलझेगा नहीं, समझ गया ना। तो ये इसमें हम लोग ये लोग फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, और ये वेट भी थोड़ा कम कर दिया कि ताकि तुमको मैंने असिस्टेंट का, सर्जन का फटीग कम हो गए। ये सब जगह ये स्लॉट में घुमा हुआ इसी है कि इट शुड नॉट कम आउट वाइल रिट्रैक्टिंग, नहीं तो ऐसे रखोगे पता चला तुम खींचे ही निकल करके ऊपर चला हाथ में, सर्जन से डांट सुन रहे। तो ये दोनों में ये है कि एक बारी पकड़ लेगा, बैठ जाएगा तो ये आसानी से निकलेगा नहीं, और नहीं तो ये सीधा केवल रहता, पता चला तो तुमको कि वो निकल गया। मॉरिस रिट्रैक्टर जैसे है तो सब में बना रहता है, राइट एंगल रिट्रैक्टर सब, ये देखो इसमें भी बना हुआ ये है लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर। तो लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर है, 90 डिग्री रिट्रैक्टर है, इसमें स्लॉट है, इसमें भी तुम चाहो तो पकड़ सकते हो, इसमें से अंडुलेशंस है ऑन द सरफेस, ये टू हैव अ प्रॉपर ग्रिप, अंडुलेशन से ये स्ट्रेट नहीं होकर करके अंडुलेटेड है, जैसे हम लोग का टायर का ये अंडुलेटेड है कि रोड में ग्रिप अच्छा रहे, तो उसी तरह का यहाँ पर अंडुलेशंस है इसमें आउटर सरफेस पर, इसको पकड़ कर करके तुम ऐसे भी कर सकते हो, यदि चाहे तो कोई ऐसे भी कर सकता है, समझ गया ना। अच्छा, ये डोएंस रिट्रैक्टर है, ये गायनी में ज़्यादा, पेल्विक सर्जरी में यदि करते हैं तो
फिर तो यदि नीचे में ब्लैडर को जब तुमको ब्लैडर पर सर्जरी कर रहे हैं, यूट्राइन सर्जरी कर रहे हैं, तो ये काम ज़्यादा ये से करता है। और इसका तुमको उसी तरह से ग्रिप करने के लिए ये बना हुआ है। हाँ, ये तुमको इसमें एक फंसा दो, इसमें फंसा दो, इसमें ये उस सरफेस पर ड्यूरेशन नहीं है, इसमें आप तुमको यूटिलाइज। और तुम देखते हो कि यदि ये जो है ये व्यू को यहाँ से प्लेन सीधा यदि रहता ऐसे, तो ये व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना। यहाँ पर हम डेप्थ में ब्लैडर में चाहे कोई काम करना चाह रहा है तो ये हमारा ये पूरा रहता है। तो स्लॉट को ऐसे क्रिएट करो कि सर्जन को जगह, एक रिट्रैक्टर ऊपर की तरफ से लगाया रहेगा, एक रिट्रैक्टर नीचे लगा रहेगा, इतना हमको स्पेस मिल गया, वर्किंग स्पेस। तो ये वर्किंग स्पेस इससे तुमको मिल जाता है। और तुमको तो ये टॉइंस रिट्रैक्टर हुआ, ये तुमको ये तीन तरह का, ये एक तो में टूथ नहीं है इसमें टूथ है। तो दोनों डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स डिसेक्शन के लिए, और डिसेक्शन के लिए ऑन दी सरफेस टू कैच होल्डिंग सरफेस पर सेरेशंस बना हुआ है, अंडुलेशंस बना हुआ है, टू हैव ए प्रॉपर ग्रिप। यहाँ दबाए एंड कैच होल्ड एंड योर दिस शुड रेस्ट ऑन योर फर्स्ट स्पेस पर, इसका अदर इस एंड शुड रेस्ट ऑन ये, तब इसमें तुमको, और ये तुम होल्ड करते हो और इसको ये करते जाते हो, समझे ना। तो इस वेब स्पेस पर होल्ड ये किया, थंब और इंडेक्स से दबाए, कहाँ पर दबाए, जहाँ से रेशंस बना हुआ है। तुमको ना इसके आगे करोगे चाहे इसके पीछे करोगे तो नहीं करेगा, यहाँ करोगे खुला प्रेशर नहीं बिल्डअप करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट यहीं पर दबाओगे इस जोन में, तो ये बहुत अच्छे से ये करेगा। और तुमको यदि हम यहाँ दबाए तो लेकर करके ये आ गया, तो समझ गया ना। तो ये चीज़ है कि डाइसेक्टिंग टूथ, वो ये सब वो प्लेन है, और यहाँ पर नहीं ये प्लेन है, दो प्लेन है सर, एक दो प्लेन। अच्छा, तो तुमको ये तीन गया, तो ये एडसन फॉर्सेप्स है, पिछला बार दिया था तो तुमको उसका एक टूथ दिया था इसी साइज का, तो इसमें यहाँ टूथ यहाँ पर रहता है यहाँ पर। तो टूथ यदि इसमें नहीं दिया है, दोनों प्लेन ही दे दिया है, तो एक को रखो एक को हटाओ। हाँ, तो ये ऑसलेशंस इसमें भी भीतर सरफेस पर ग्रिप के लिए ये इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस बना हुआ है, और यहाँ पर सेरेशंस आउटर सरफेस पर बना हुआ है, यहाँ इनर सरफेस पर बना हुआ है। समझ गए? ये पकड़ने के लिए है, ये हैंड से पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए है। ये जो टिश्यू को पकड़ करके डिसेक्ट कर रहा है उसको उठाने पे रखने के लिए। इसी तरह से एडसन साहब का है, इसी तरह का मिलेगा, केवल टूथ होगा तो टूथ फॉर्सेप कहेंगे। ये एडसन का स्पेशल है प्लास्टिक सर्जरी का, ये लेंथ कम है, इसकी चौड़ाई ये ज़्यादा है, और सिर्फ इसको पकड़ने वाला सरफेस ये जो है यही सेरेटेड है, और यहाँ पर टूथ बना हुआ है। एडसन साहब के नाम से है, एडसन टूथ फॉर्सेप, एडसन। हाँ, अच्छा ये हो गया तुमको। अच्छा ये तुमको दीज आर, ये देखो दीज आर लूप टू, ये दो टॉवल क्लिप हो गया है ना। क्या 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 नहीं इसको कुछ नहीं, हाँ तो अगर दे दो इसको भी, कुर्सी खींचो, बैठो,